इससे बढ़िया क्या दिन आएंगे? गैस पे बढ़ गया, पेट्रोल पे बढ़ गया, रेल पे बढ़ गया, हैं? इससे बढ़िया और क्या दिन आएंगे? इसकी उम्मीद थी मोदी को, तो आ गया ये। और क्या चाहिए था इससे ज़्यादा? अब तो यही है कि उनको जनता को संभाल नहीं सकते ना, तो एक टैंक में जहर डाल दें और पब्लिक खा के पी के मर जाएगी, उसका सौदा करता रहे बस। काम तुम कर नहीं सकते, क्यों? काम के लिए पैसा नहीं है। लोन तुम्हें मिल नहीं सकता, क्यों? बैकग्राउंड नहीं है। सिर्फ दिखावा है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। और क्या दिया है बताओ मेरे को? 8,600 करोड़ का एक जहाज आया, 2 खड़े कर रखे हैं, वो किस काम के मुझे बताओ? जनता का काम नहीं है, रोजगार नहीं है। प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री है, किस वो पैसा किस काम में आया मुझे ये बताओ? इतनी सिक्योरिटी के लिए उसके लिए पैसा लगा रहा है और 2 एयरपोर्ट पे खड़े कर दिए। आप जा रहे हो क्या? या वो हर रोज जा रहा है? या 60 से पहले कोई नेता नहीं जाता था क्या? नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है और जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ रहे हैं, उसको देखते ही ये कहा जा सकता है कि भारत में महंगाई का स्तर आज से पहले कभी इतना नहीं था। घरेलू सिलेंडरों के दाम के साथ साथ कॉमर्शियल सिलेंडर के भी दाम बढ़े हैं। हमारे साथ मनोज जी हैं, छोले भटूरे की रेहड़ी लगाते हैं। इनसे बात करेंगे कि इनको कितना ज़्यादा असर पहुंचा हुआ है लगातार बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, और इसके साथ साथ ही कोरोना वायरस के बाद जो कुछ भी जब इनका धंधा चालू हुआ तो कितना ज़्यादा फ़र्क रहा इनकी आमदनी में। इनसे बात करते हैं। मनोज जी, बताइए कि जो पहले आपका धंधा होता था, अब कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। पहले तो इतना काम चलता था कि फुर्सत नहीं हो पाती थी, लेकिन अब तो इतना बुरे हाल हो चुके हैं महंगाई के चलते, ग्राहक नहीं आते हैं। इतना तो वो अफोर्ड महंगाई में नहीं कर सकते। इस चक्कर में बहुत काम मंदा हो गया और सिलेंडर महंगा हो गया। तो लगातार महंगाई बढ़ रही है, क्या वजह लग रही है आपको? यही पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं जो, तो इस चक्कर में महंगाई भी बढ़ गई है और सिलेंडर भी महंगे हो गए हैं। सिलेंडर महंगे हो गए तो हमारी इतनी आमदनी भी नहीं रही। तो देखिए किस तरीके से इन लोग के जो सिलेंडर के दाम बढ़ने से, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जो चीज़ों के दाम हैं, चाहे तेल हो, आटा हो, बेसन हो, इन चीज़ों के भी दाम अमूमन तौर से बढ़ जाते हैं। और उसके बाद महंगाई के कारण जो इनका धंधा है वो चौपट हो चुका है। और जो पहले खुद बता रहे हैं कि यहाँ पे भीड़ लगी होती थी, टाइम नहीं मिलता था, अब खाली दुकान पड़ी रहती है। इससे बढ़िया क्या दिन आएंगे? गैस पे बढ़ गया, पेट्रोल पे बढ़ गया, रेल पे बढ़ गया, हैं? इससे बढ़िया और क्या दिन आएंगे? इसकी उम्मीद थी मोदी को, तो आ गया ये। और क्या चाहिए था इससे ज़्यादा? अब तो यही है कि उनको जनता को संभाल नहीं सकते ना, तो एक टैंक में जहर डाल दें और पब्लिक खा के पी के मर जाएगी, उसका सौदा करता रहे बस। यही रह गया, बाकी कुछ नहीं। अब काम तुम कर नहीं सकते, क्यों? काम के लिए पैसा नहीं है। लोन तुम्हें मिल नहीं सकता, क्यों? बैकग्राउंड नहीं है। सिर्फ दिखावा है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। और क्या दिया है बताओ मेरे को? 15 लाख रुपए तो आज तक मोदी ने दिए नहीं हमारे, जिसका हमने ब्याज छोड़ दिया हैं। मानते हो ना? वादा किया था 15 लाख देंगे। ये इतनी जनता खड़ी है, किसी को मिला 15 लाख रुपए में से कुछ? हम तो ब्याज भी छोड़ देंगे, 15 लाख तो दे दे हमारा। वो पहले आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे से सवाल कर रहे हो। 8,600 करोड़ का एक जहाज आया, 2 खड़े कर रखे हैं, वो किस काम के मुझे बताओ? जनता का काम नहीं है, रोजगार नहीं है। प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री है, किस वो पैसा किस काम में आया मुझे ये बताओ? इतनी सिक्योरिटी के लिए उसके लिए पैसा लगा रहा है और 2 एयरपोर्ट पे खड़े कर दिए। आप जा रहे हो क्या? या वो हर रोज जा रहा है? या 60 से पहले कोई नेता नहीं जाता था क्या? क्या प्रधानमंत्री जी पैदल चलें? और पैदल चलते थे क्या? उनके पास साइकिल थी क्या? सबके पास फैसिलिटी थी ना, तो इनके पास भी फैसिलिटी थी। क्या जरूरत थी इतने 1600 करोड़ रुपए लगा के खड़ा कर दिया उसको? उसका क्या जवाब है आपके पास? आपका घर है और आप ये तोड़ रहे हो, तो बेवकूफ़ हो या नहीं हो? आपका रोजगार है नहीं, पैसे जेब में नहीं है और पार्लियामेंट तोड़वा रहे हो, नौकरी दे नहीं सकते, उस बेसे पे बात नहीं कर रहे हो, तो क्या जरूरत थी भाई वो पार्लियामेंट तोड़वाने की? है कुछ? आज ही मंत्रालय को छांट के देखो, 60% 70% बच्चे नौकरी प्राइवेट में कर रहे हैं और सरकारी मुलाजिम जो है ना, डिपार्टमेंट 16,000 तनख्वाह दे रही है। क्या अंधी है क्या गवर्नमेंट? कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रही हैं खरीदिए, क्या दिक्कत है? देश हित में खरीदिए, राष्ट्र हित में निर्माण होगा। किस बात का निर्माण हो रहा है ये तो बताओ। निर्माण तो
संसद का हो रहा है, जहाज़ों का हो रहा है, नेताओं का हो रहा है। बंगाल में एक लेडीज़ के पीछे 5 दिक्कत उतार दिए, एक लेडीज़ के पीछे। मोदी जी उतर गए, राजनाथ जी उतर गए, सारे जो थे इनके बड़े बड़े नेता सब झोंक दिए, सिर्फ एक ममता के पीछे। क्या इतनी ममता भारी पड़ रही है इनको क्या हैं? दूसरा सवाल ये है कि आप ये तो पकड़ा देते हो जी, बोलो, आपके खिलाफ हम बोल नहीं सकते, बोलोगे तो आप उठवा दोगे, ज़्यादा 3-5 करोड़ पुलिस को रिमांड करवा दोगे, कौन बोलेगा? सब कुछ तो तुम्हारा है भाई। मीडिया आपके खिलाफ बोल नहीं सकती, जनता आवाज़ करेगी तो पिटेगी। अरे गोली खाओ या बोल दो, बस ये नियम लगा। हाँ, ये नियम है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, दादाजी क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में यही है कि डीजल जो है जब मद्दा हो जाएगा, सब कुछ मद्दा हो जाएगा। 80 रुपये डीजल बिक रहा है, तो जहाँ 5,000 किराया गाड़ी का लगता था, वहाँ 50,000 गाड़ी किराया आ रहा है। ये दुकानदारी बिल्कुल नहीं हो रही है। खर्चा बच्चा कैसे चलता है आपका? कुछ नहीं चल रहा, खर्चा पर्चा बहुत बुरा हाल है इस वक्त। मोदी जी बोले थे अच्छे दिन लाएंगे, आए कुछ आपके? अच्छे दिन तो मोदी जी जब ये तो कहाँ आएंगे अच्छे दिन, वो तो अगली सरकार में ही आएंगे अच्छे दिन। अब नहीं आते अच्छे दिन। अगली बार किसकी सरकार लाएंगे? भाई ये तो केजरीवाल की सरकार आएगी, नहीं पे और किसी की नहीं आएगी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बरेली के रहने वाले। तो बरेली में क्या करेंगे? हाँ, बरेली में क्या करेंगे? बरेली में यही बेचते हैं फल भी, हम भी आके। तो कितनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है सिलेंडर के? बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत बड़ी दिक्कत है इन पे, बहुत दिक्कत है इन पे। कुछ इसका उपाय हो सकता है? इसका उपाय तो सरकार दूसरी आई अभी होगा, नहीं इस सरकार में कुछ नहीं होगा। मोदी जी पे भरोसा नहीं है? कुछ नहीं, इसमें सरकार में कुछ नहीं होगा, क्योंकि रेहड़ी पटरी वालों को यहाँ आता है, पुलिस वाला भगा देता है, कमेटी आती है, वो भागो वो भागो वो भागो, तो को भागो। ये तो दुनिया का चोर लगा हुआ है इन पे, एक जो भी सरकारी नौकर है वो यही कर रहा है, ये तो भगाओ हटाओ 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 हटाओ। तो काहे लिए हो रहा है ये सब? ये सब इसी सरकार में हो रहा है, जब बनियों की सरकार है, बनियों की सरकार है ये। तो खुद रो रहे हैं। बनियों जिता के तो आप भेजे हो। हाँ, जिता के तो आप ही भेजे हो। हाँ हाँ, बनियों की सरकार है, वो खुद ही जिता के तो आप ही भेजे हो ना अंकल? हाँ? आप जिता के भेजे हो। हाँ भैया, हमारे तो हमने तो वोट जब दे दिया वो तो अच्छे दिन आएंगे, तो सोचा कि अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए जी। अब इन पे तो ऐसा भी हुआ है कि ये तो जबरिया की वोट पड़ रहा है, ऑनलाइन वोट पड़ा है, देखा बिल्कुल ऑनलाइन। हाँ, क्या कहते थे? इन पे कुछ जगह ऐसी है कि नेता लोगों ने या तो गोली खाओ या वोट दो, जबरिया की जबरिया कर दिया है। ये तो लोकतंत्र में ऐसे नहीं होता ना। बिल्कुल होता है, हर जगह होता है ये, ऐसा कोई बूथ नहीं है जहाँ नहीं होता हो, जहाँ वोट पड़ता है। अरे आपको गोली मारेंगे तो आप वोट क्यों दोगे? हाँ, जबरिया की बात है ये तो, ऐसी जगह बहुत सी जगह हैं ऐसी हिंदुस्तान में। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा है, वो मांग कर रहे हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए। बाकी आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।